ये अथाह सागर है, इसमें से एक मोती भी अगर हम चुने तो उसके लिए भी समय चाहिए। तो आइए कथा को सूक्ष्म रूप से कहते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोले नारद जी को अहंकार आया, तो जाकर के भोलेनाथ को बताने लगे तुम ही काम जितने ही हम भी हैं। बोले ठीक है, मुझसे कहा तो कहा, लेकिन ये बात श्री हरि को मत बता देना, वे बड़े लीलाधारी हैं। ऐसा ना हो कोई लीला कर दें और तुम देखते रह जाओ। तो बोले ठीक है, कुछ आगे चले तो कहने लगे देखो मेरी प्रशंसा, मेरी बड़ाई किसी को अच्छी नहीं लगी। तो बोले मेरी बड़ाई किसी को अच्छी नहीं लगी, इसी कारण बोले ये मेरे से कह रहे हैं कि जाकर के भगवान से ना कहना। मैं तो जाऊंगा, निकल रहा हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मेरी बड़ाई हो जाएगी। मैं कुंठ पहुंच गए, बोले भगवान श्री हरि नारायण से कह दिया। भगवान नारायण ने कहा अच्छा आपका स्वागत है, आप ही तो ऐसा कर सकते हैं, और तो किसी की क्षमता ही नहीं कि वो ये कार्य कर सके, केवल एक आप में क्षमता है। देवर्षि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए अतिशयोक्ति है ही नहीं, आप तो कर सकते हैं। तो ऐसी बात कही, आज तो फूल करके चौड़े हो गए हैं। नारद जी वीणा उठाई चल दिए, प्रभु ने ऐश्वर्य शक्ति को बुलाया, आओ आज आकर के नारद जी पर अपना प्रभाव छोड़ दो। ऐश्वर्य शक्ति गई, सुंदर उपवन बना दिया। वहाँ उपवन में एक राजा हो गए जिनका नाम है शील निधि। उनकी विश्व मोहिनी नाम की कन्या है, उसका स्वयंवर है। निकले नगर के द्वारे से, बोले अरे यहाँ के कौन राजा हैं? द्वारपालों से पूछा, नगरवासियों से पूछा, बोले यहाँ के महाराज शील निधि की कन्या का विवाह है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। अच्छा चलिए आप भी चलकर देख लीजिए, सब जा रहे हैं देखने। आज नारद जी चल दिए और जाकर के देखा, क्या बोले उन्होंने देखा कौन कन्या है, कैसी कन्या है, भगवान की माया थी। उसी समय बैठ गए स्वयंवर में। जैसे ही कन्या को लेकर आए हैं राजा, राजा ने कहा प्रणाम करो देवर्षि नारद के चरणों में। देवर्षि ने जैसे ही देखा, बोले आहा ये कन्या तो मुझे ही मिल जाए, इस कन्या का तो विवाह मुझसे हो जाए। हे विधाता कोई ऐसा कार्य करो, कोई ऐसी लीला करो, मुझे ये कन्या प्राप्त हो जाए। माया ने जकड़ लिया है अपने फंदे में। आज नारद जी यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, क्या करूं क्या करूं। हाँ श्री हरि के पास दौड़ कर गए, बोले प्रभु से जाकर कहा प्रभु मैं शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ, आप एक काम करिए अपना सुंदर स्वरूप मुझे दे दीजिए, अपना हरि रूप मुझे दे दीजिए। अच्छा एक बात बताएं, वैद्य जो होता है कितना भी रोग हो आपके शरीर में, कितनी भी बड़ी भयंकर बीमारी हो, वैद्य से आप कहिए, डॉक्टर से कहिए हमें जहर दे दो, वो देगा नहीं। अपने आप मृत्यु हो जाए लेकिन अंतिम समय तक आपको बचाने का प्रयास करेगा। भगवान बोले मैं भी वैद्य हूँ और इस समय इन्हें भव रोग में फंसने से बचा रहा हूँ। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले मैं इन्हें मांगने पर मृत्यु नहीं दे सकता, तो क्या करूं? बोले अपना हरि रूप दे दो। हरि कहते हैं बंदर को, हरि हरण करने वाले को कहते हैं, हरि चोर को भी कहते हैं, हरि शेर को भी कहते हैं और हरि बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने कहा चलो बंदर रूप दे दिया। जैसे ही गए हैं जाकर के उस स्वयंवर सभा में बैठ गए। कन्या आई, देखा ये कैसा कुरूप रूप में बैठा है, इसको शर्म नहीं आती, इतनी सुंदर कन्या क्या ऐसे वरण करेगी। आगे बढ़ गई, ऊंचा को चक्कर देख रहे हैं। वहां पर बैठे थे भगवान भोलेनाथ के गण, वे हंसने लगे हैं। भगवान श्री हरि के गण बैठे हैं, वे हंसने लगे। जैसे ही हंस करके उनका मजाक बनाया तो बोले जाकर एक बार अपना मुख जल में तो देख लो। जाकर के नारद जी ने अपना मुख देखा तो बोले क्रोध आ गया, भगवान के गणों को शाप दे दिया तुम राक्षस हो जाओ। इसके बाद क्रोधित होकर के जैसे ही देवर्षि वहां से चले, बोले आज इनका पाला बराबर से पड़ा है, हर किसी को छलते रहे, मुझे चला है मैं देखूंगा। अच्छा एक बात और है, कामना अगर आपकी पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ जाता है, अगर आप जो चाहते हैं वो ना हो तो क्रोध अवश्य बढ़ेगा। चल दिए, मार्ग में ही भगवान मिल गए। ना तो कोई राजा है ना कोई कन्या है, सब अदृश्य हो गए। जो कन्या देवर्षि नारद को न वरण करके आगे बढ़े, भगवान भी वहां विराजमान थे, भगवान को जयमाल पहना दी, भगवान लेकर चले गए। यहाँ पर बोले नारद जी गुस्सा होकर के जैसे ही चले जा रहे थे, भगवान सामने ही मिल गए। हे देवर्षि कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? बोले अच्छा सबको चलते चलते अब तुम हमें चलने लगे हो, आज तुम्हारा पाला बराबर से पड़ा है, आज मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जो तुमने बंदर का रूप मुझे दिया है ना,
ये तुम्हें तब काम देगा जब तुम धरती पर मनुष्य बनकर आओगे। अपनी भार्या के लिए दुखी होकर यहाँ वहां भटकोगे और तुम्हें भी तुम्हारी भार्या बिछड़ करके बोले तुम्हें नहीं मिलेगी, वियोग हो जाएगा। और मुझे बंदर रूप दिया सो बंदर भालू ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जैसे ही श्राप दिया भगवान ने अपनी योग शक्ति, अपनी लीला शक्ति या स्वर शक्ति को कहा अब जाओ तुम्हारा काम खत्म। जैसे ही माया हटी उसी समय देवर्षि नारद चरणों में पड़े हैं। नारद जी चरणों में पड़े हैं, बिलक बिलक कर रोने लगे, प्रभु क्या करा दिया? बोले ये हमारी माया है, ये जब समझ आती है ना तो केवल पश्चाताप ही रह जाता है, और जब समझ में नहीं आती तब तक तो उसके चंगुल में हम फंसे रहते हैं। तो बोले अब प्रभु आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, संसार में मेरी निंदा होगी कि अब स्वामी ने सेवक को छला भी नहीं, फिर भी सेवक ने स्वामी को शाप दे दिया। बोले चिंता मत करो, ये मेरी इच्छा थी। आज भगवान भोलेनाथ शंभु महादेव ने अनेकानेक कारण बताए हैं और यही कारण है कि भगवान अवतरित होकर आए। अब हमारा समय पूरा हो चला है, तो आइए सूक्ष्म रूप से हम भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। इतने में क्या हुआ, जब रावण ने तपस्या की, तपस्या में बलशाली अपने आप को मानकर आतंक मचा दिया है धरती पर, धर्म कार्य बंद करा दिए, अपने सगे संबंधी सेना सैनिकों को लेकर बोले जाओ जहां धर्म कार्य हो रहे हो सब बंद कराओ, जिसे भी करनी है केवल रावण को नमन करना है, रावण की पूजा करनी है। जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ लेकिन कर्म बिगड़ गए।